अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। तो जी ये मेरा शाम के टाइम तकरीबन 3 बजे से शाम का टाइम स्टार्ट हो जाता है। खाना बनाने की तैयारी स्टार्ट हो जाती है क्योंकि बच्चों ने अलबत्ता तो बच्चे वैसे 2 बजे आते हैं ना। जब वो स्कूल जाते हैं ना तो स्कूल में ये होता है कि वो दोपहर को 1-2 बजे लंच कर लेते हैं, तो उसके बाद बच्चों की ना टाइमिंग चेंज हो जाती है, फिर वो लेट खाना खाते हैं। लेकिन आपको मैंने बताया था ना मेरे बच्चों को ऑफ जा रहा तो वो घर पे ही होते हैं, तो सारा दिन वो बस खाते पीते रहते हैं। तो अब शाम का ये होता है कि वो शाम में इस्पारा पढ़ने जाते हैं, मगरिब की जब अजान होती है ना तब जाते हैं, फिर वो काफ़ी लेट आते हैं, मतलब ईशा की नमाज़ पढ़ के आते हैं। तो मेरी कोशिश होती है कि वो ना खाना खा के जाएं, क्योंकि जब वो आते हैं ना शाम में, क्योंकि सुबह वो जल्दी उठ जाते हैं, 5 बजे उठ के उन्होंने इस्पारा पढ़ने जाते हैं, तो दिन में ना सोते नहीं हैं। तो फिर तुम्हें पता बच्चे सारा दिन जब वो सोते नहीं है तो रात को फ़ौरन से सो जाते हैं। बहरहाल वैसे जल्दी मैं खाना बना लेती हूँ, मगरिब से पहले पहले मतलब बच्चों का खाना बना लेती हूँ, बच्चों को खिला देती हूँ। तो बस आज था पालक गोश्त बनाने का मूड, क्योंकि बच्चे ना सादा सब्ज़ी कोई खाते नहीं हैं, तो मैं सब्ज़ी बना रही थी। तो बस बैठे बैठे ना बस अम्मी की याद आ गई। आपको पता है जिनकी माँ नहीं ना होती वो ये दुख समझ सकते हैं, क्यों चाहे आपकी शादी हो जाए, क्योंकि वो शादी से पहले तो कहते हैं, लेकिन कहते हैं शादी के बाद बहुत काम में मसरूफ़ हो जाते हैं, बच्चे हो जाते हैं, मतलब बहुत सी बातें सुनने को मिलती है। लेकिन मेरा जो ख्याल है कि माँ हर टाइम याद आती है, हर मौके पे याद आती है। मेरी अम्मी तकरीबन मेरी शादी से पहले फौत हो गई थी, अल्लाह को प्यारी हो गई थी। तकरीबन 15-16 साल हो चुके हैं, क्योंकि 12 साल मेरी शादी को हो चुके हैं, माशाल्लाह से 4 बच्चे हैं। लेकिन वो हर टाइम याद आती है, हर चीज़ पे याद आती है, क्योंकि मैंने अम्मी से कुछ भी नहीं सीखा था, इतना मौका ही नहीं मिला, मैं छोटी थी तब। तो खाना वगैरह बनाना मैंने खुद से ही सीखा है, खुद से बस जैसा बनता था बना लेती थी। बहन भाई छोटे होते थे, आप भी बड़ी थी तो उसकी शादी हो गई थी, तो इतना आना जाना नहीं था, तो खुद की जिम्मेदारियाँ की हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा खाना बना लेती हूँ। ये तो नहीं कि भाई हर डिश ही, लेकिन जो भी बनाती हूँ अच्छा बना लेती हूँ कि सबको पसंद आता है। फैमिली में कहते हैं सभी को कि ये खाना बहुत अच्छा बनाती है, किसी से भी नहीं सीखा, मतलब वो कहते हैं ना माँ सिखाती हैं खाना बनाना भी रोटी बनाना भी, तो मैंने खुद से ही सीखा है। तो बहुत याद आती हैं। अब देखें ना माएँ होती हैं, जब हम ससुराल में होते हैं तो इतना बस कॉल आती है, अपनी हर बात जो भी हो अच्छी बुरी अपनी माँ से शेयर कर लेते हैं, तो दिल हल्का हो जाता है। तो ऐसा नहीं होता, कोई भी बात हो कोई भी मामला, देखे ना मामला तो होते रहते हैं, दिल करता है बहन भाई से भी कर सकते, लेकिन वो बात नहीं होती। मेरी मेरी जो सोच है ना कि आप ना किसी से भी ना करो, क्योंकि शादी के बाद ना अगर बहन हम अपने घर का मसला हल करते हैं, ख़ास तौर पे मियाँ बीवी अपना कोई भी करते हैं ना, तो मसला बढ़ता है, क्योंकि खुद ने तो हल करना होता है। तो मैं कोशिश करती हूँ खुद से ही ना हल करके रखूँ। तो बस आज हम याद आ गई थी ज़्यादा ही, तो बस किसी सब्ज़ी के ऊपर ऐसी कोई ना जहन में आ गई थी, तो मैंने कहा चलें। बहरहाल अल्लाह पाक उनको जन्नत फिरदौस में जगह दे, और बस ये दुआ अल्लाह पाक ना किसी के माँ बाप को ना ले। जाना तो सब नहीं है ना, कुछ नहीं पता हमने कब जाना है कब नहीं जाना, लेकिन जल्दी ना ले। हर किसी को ना अपनी उम्र में जाना चाहिए, क्योंकि देखो ना बेटियां होती हैं मायके माओ से ही अच्छे लगते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो भी बहुत अच्छी हैं, लेकिन माओ से आपको पता ज़्यादा दुख सुख बंदा कर सकता है, अच्छी बुरी कैसी भी कुछ भी हो। माँ इतनी तैयारी करती हैं, तो हर मौके पे याद आती हैं, ये नहीं है कि बंदा कब याद हो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस याद आ गई थी। तो जी मैं बस बना रही थी गोभी गोश्त। तो मसाला मैंने मशीन में ग्राइंडर कर लिया था, क्योंकि मैं इसी में बनाती हूँ, मुझसे ना हाथ से कम क्या मैंने बनाया ही नहीं है, मशीन में स्टार्ट से मैं बनाती हूँ, तो इसमें जल्दी भी बन जाता है और अच्छे से ना ग्राइंड हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा मैं कोई भी मसाले यूज़ नहीं करती, क्योंकि बच्चे होते ना ज़्यादा नहीं, मिर्चें भी हम बहुत कम खाते हैं। ये मिर्चें ना हमारे घर की है, वो जो मोटी मिर्ची होते हैं, तो इनका कलर होता है, इनमें तीखापन नहीं होता, तो कलर बड़ा प्यारा आ जाता है, रेड कलर ना दिखने में, लेकिन वो तीखापन बिल्कुल भी नहीं होता। तो खाने के साथ साथ मैं इनका कपड़े भी प्रेस कर लेते हैं, क्योंकि टाइम ही नहीं, सारा दिन निकल जाता है। मैं ना डेली तकरीबन एक दिन छोड़ के डेली एक दिन वॉश कर लेती हूँ। शाम को टाइम था मेरे तो यही कोशिश होती है साथ साथ मैं सारे काम कर लूँ। अच्छा, तो ये शाम की रूटीन ये
ہوتا ہے کہ سن بلاک آپ نے لازمی یوز کرنا ہوتا ہے. سن بلاک ایک صبح کے ٹائم یوز کر لیتے ہیں, اس کے بعد شام کے ٹائم نا ظہر کی نماز کے بعد آپ دھو کے ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد پھر سن بلاک یوز کر لیا کریں. پھر اثر کی نماز کے بعد آپ کو ٹائم نہیں مطلب ضرورت نہیں پڑے گی. یہ میری میڈیسن ہے اسکن کی, کہ میں نے آپ کو بتایا تھا مجھے تھوڑی سی ہلکی چھائیوں کا مسئلہ بن گیا تھا, تو اسی لیے مجھے ڈاکٹر نے